बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान को किस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान को ना सिर्फ नोटिस हुआ है बल्कि महमूद खान अचकज़ई समेत 19 जमातों को नोटिस जारी हुए हैं। आमिर महमूद कियानी की उस दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई थी, और आपको दिलचस्प बात यह बताऊँ कि तहरीक इंसाफ ने कौन सी स्मार्ट मूव की। तहरीक इंसाफ ने किया यह कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, जिस फैसले में यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की स्क्रूटनी करने का, तो उसके बाद आमिर महमूद कियानी साहब जो हैं उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ एक दरखास्त कर दी। एक फ़ारूक हबीब ने कर दी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और जो आमिर महमूद कियानी ने दरखास्त दी वो दरखास्त उस दरखास्त में तहरीक इंसाफ का भी उन्होंने नाम लिखा कि तहरीक इंसाफ की भी स्क्रूटनी करें और बाकी तमाम जमातों की स्क्रूटनी करें। इस दरखास्त से पहले तहरीक इंसाफ ने यह किया कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, जो डिटेल्स दी हुई थी, वो तमाम डिटेल्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन से निकलवाई, ली, और लेने के बाद वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। लेने के बाद उन्होंने उसका पूरा जायज़ा लिया, एक टीम बनाई। उस टीम ने उसमें से उन जमातों के अपने जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स में से तजादात निकाले, उनके नेगेटिव पॉइंट्स निकाले, जिन जिन चीज़ों पे जहाँ जहाँ वो फंस रहे थे वो चीज़ें निकाली, और अब उन चीज़ों पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को टफ टाइम दिया जा रहा है। इस हवाले से जो आमिर महमूद कियानी ने दरखास्त दी, उस दरखास्त के बाद इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने एक रिपोर्ट जमा कराई है। उस रिपोर्ट के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि आमिर महमूद कियानी जो ये कह रहे हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अखराजात हैं, जो आमदन हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, उनमें तजादात हैं, तो ये उनकी बात, ये खदशा उनका दुरुस्त है। मैं जल्दी उसके कुछ नुकात आपके सामने रखता हूँ। असल में मैं मुकम्मल जो है वो कंटेंट आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा, काफ़ी वो बोरिंग सा हो जाता है। आपको उनके सीधे नुकात बताता चला जाऊंगा, लेकिन इसी दरखास्त के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस जारी हो चुका है। ये तो इसमें नोटिस हुआ है, इसमें ऑलरेडी नोटिस हो चुका है, लेकिन अब दूसरी दरखास्त जो फ़ारूक हबीब लेकर गए हैं उसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस दरखास्त में फ़ारूक हबीब ने क्या इस्तदा की है। यहाँ पर ये जो दरखास्त आमिर महमूद कियानी की है, उस पर जब उन्होंने दरखास्त दी तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसको भेजा। उस पे डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटिकल फाइनेंस जो हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराई। उसमें बताया गया था कि जो ये हैं आमिर महमूद कियानी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो 5 साल पिछले जो होंगे उसके अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा, छानबीन करेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बता चुका हूँ। उस फैसले में क्या कुछ था वो आप मेरी वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं। उसमें आमिर महमूद कियानी ने कहा था कि इन 19 जमातों की स्क्रूटनी की जाए, इनका जायज़ा लिया जाए। उसमें सबसे पहला नाम उन्होंने तहरीक इंसाफ का लिखा कि सबसे पहले आप हमारा देखें, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन देख भी रहा था। फिर उन्होंने कहा था नून लीग का, पीपल्स पार्टी, MMA, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, और जो उन्होंने कहा था कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, राह हक पार्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमात इस्लामी। इन 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ का उन्होंने कहा जी आप जायज़ा लें। उसके बाद आगे जो है वो सारी डिटेल्स दी गई हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने नहीं रख रहा। उसमें तारीखें दी गई हैं कि इस तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फिर फाइनेंस विंग को लिखा, फाइनेंस विंग ने फिर रिपोर्ट दी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। फिर उसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो रिबटल उनको कहा गया कि आप दें आमिर महमूद कियानी को, उन्होंने रिबटल जमा कराया, यानी जवाबुल जवाब जमा कराया। वो हुआ ये कि उन्होंने एक दरखास्त दायर की, उस दरखास्त पर जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसने जवाब दिया। उस जवाब पर फिर दरखास्त गुजार ने जवाबुल जवाब जमा कराया कि उनको क्या एतराज़ात हैं। वो भी आगे जाके एतराज़ात भी आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद बताया गया कि फिर आगे ये सारी तारीखें हैं, और एक रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो उनके फाइनेंस जो विंग है पॉलिटिकल फाइनेंस विंग, उसकी रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए दोबारा उस पर रिपोर्ट मंगवाई। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये कहा गया है जो उनके एतराज़ात थे उसमें पहले एतराज़ के जवाब में इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग का ये जवाब था कि आमिर महमूद कियानी जो हैं उनके खदशात दुरुस्त हैं, और दरखास्त गुजार ने अपनी जमात PTI समेत 19 बड़ी सियासी जमातों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुआवजा फ्राहम किया है। ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि उन्होंने उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने जमा कराए थे वो डॉक्यूमेंट्स लिए, वो चीज़ें ली पहले, क्योंकि रूटीन में सब कुछ चल रहा था।
ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी डॉक्यूमेंट्स देती थी शायद इलेक्शन कमीशन उसको देखे बगैर, वेरीफाई किए बगैर उसको ओके कर देता था, शायद ऐसे हो, मुझे अब कंफर्म नहीं है। लेकिन जब अकबर एस बाबर गए उसके बाद भी शायद इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को खास तौर पर एहसास नहीं था, PMLN पीपल्स पार्टी मौलाना को, कि कभी इनको भी हिसाब देना पड़ेगा, और ये उसके बाद भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट जमा कराते गए। अब इनके डॉक्यूमेंट्स उन्हीं में से जो PTI है उसने दरखास्तें दायर कर दी हैं, एक आमिर महमूद कियानी ने, अब एक जो है वो उन्होंने की हुई है फरूख हबीब ने। और यहाँ पर ये भी आपको बताऊं कि इनके अपने डॉक्यूमेंट्स में से चीज़ें निकल रही हैं, खासतौर पर जैसे मुस्लिम लीग नून की निकली हैं कि 70 करोड़ रुपए उन्होंने मीडिया को दिए हैं, अब तक वो जवाब नहीं दे रहे। फरूख हबीब उनको बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जवाब दें, किस एंकर को दिए हैं, किस सहाफ़ी को दिए हैं, किस एनालिस्ट को दिए हैं, किस अखबार को दिए हैं, किस चैनल को दिए हैं। 70 करोड़ रुपए ये उस दौरान दिए गए जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी। एक तरफ तो अरबों रुपए के इश्तिहार दिए जा रहे थे सरकारी खजाने से, दूसरी तरफ कहाँ से जो है वो दिए जा रहे थे, अपनी पार्टी फंड से भी मीडिया को नवाजा जा रहा था। लेकिन आज तक मुस्लिम लीग नून बताने को तैयार नहीं है कि किन मीडिया हाउसेस को या किन एंकर्स को, किन सहाफ़ियों को ये पैसे दिए जा रहे थे। इनके वैसे हामी सहाफ़ियों को भी कहना चाहिए कि ये नाम दे दें, वरना कईयों के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहेगा। ख़ासतौर पे वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे नवाज शरीफ की तकरीर से पाबंदी हटवाने के लिए, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा कि शायद यही वो बेनिफिशरीज थे जो आज डिलीवर कर रहे हैं, जो आज मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर, उनके कहने पर जो है वो जा रहे हैं कहाँ पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी नवाज शरीफ को इंटरव्यू करने दिया जाए, नवाज शरीफ को टीवी पर दिखाने दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आमिर महमूद कियानी का जो इतराज़ था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी स्क्रूटनी कर रहे हैं। जो दूसरा उनका एतराज़ था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उसमें भी कहा कि उन्होंने कि जो उनका एतराज़ है, उनके जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं, और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्क्रूटनी का अमल जारी रखे हुए हैं। ये जो दरख्वास्त थी आमिर महमूद कियानी साहब की, उसके ऊपर उन्होंने जो कंपैरिजन करके, जो मुआजना करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के डॉक्यूमेंट जमा कराए, उसमें बहुत से जो तजादात हैं वो दुरुस्त करार दिए गए हैं कि बिल्कुल इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आमदन कुछ बताई गई है, अखराजात कुछ बताए गए हैं, बहुत सारे फंड्स एक्सप्लेन्ड नहीं है। और साथ ही आज फ़हीम अख्तर साहब बता रहे थे, पता नहीं वो इस पर अपनी वीडियो कर चुके हैं या नहीं कर चुके, कि जो तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता है कि इनके कोई अकाउंट्स ऐसे सामने आए हैं जो डिक्लेयर नहीं थे। तो आप सुना है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इसी तरह की चीज़ आई है कि उनके बहुत से अकाउंट सामने आए हैं जो कि डिक्लेयर नहीं है। और पीपल्स पार्टी का तो मार्क सीगल वाला मामला भी है, उसके ऊपर अभी मैंने वीडियो करनी है। बहुत सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी ने जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे तब तक तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। अलबत्ता अब लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि हमने तफसीलात दे दी हैं। अब देखते हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बताएगी कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या नहीं दिए। ये आमिर महमूद कियानी की दरख्वास्त थी, उन्होंने जब इन्हीं के दस्तावेज़ात जमा कराए तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को वो मुतमईन करने में कामयाब नजर आए। इलेक्शन कमीशन मुतमईन हुआ, उनकी स्क्रूटनी, उनकी जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है वो उनके इन एतराज़ात पे कायल हुआ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के तजादात हैं जिस बुनियाद पर नोटिस जारी किए गए हैं। ये जो अब डॉक्यूमेंट सामने आया है इसमें तमाम तारीखें दी हुई हैं। ये चीज़ें भी साबित करती हैं कि इसीलिए ये PDM की जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही हैं, धमका रही हैं इलेक्शन कमीशन को, ताकि इनका एहतसाब ना किया जाए और इलेक्शन कमीशन इनको NRO दे दे, इनको ढील दे दे, इनको ढील दे दे, क्योंकि ये अपने ही जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के जरिए फंस चुके हैं। अब ये पहले तहरीक इंसाफ को कह रहे थे कि इन्होंने फंडिंग ली है, इनकी अपनी फंडिंग सामने आ रही है। बहुत सारे नून लीग करोड़ों रुपए देने वालों के नाम नून लीग बताने को तैयार नहीं है कि कौन लोग थे जो मुस्लिम लीग नून को करोड़ों रुपए दे रहे थे। इस डॉक्यूमेंट में तफसील के साथ बताया गया है कि किस किस तारीख को क्या क्या रिपोर्ट किस तरह से दी गई है। किसी वीडियो में जब मैं ऐसी रिकॉर्ड करूंगा जिसके ऊपर क्रोमे के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, जहां पे जिसमें मैं एडिटिंग करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पे इन्होंने जो इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने तारीखें लिखी हुई हैं और क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले का भी हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया था कि आपने हिसाब लेना है। अब देखते हैं कि ये मामला किस जानिब जाता है, ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहे हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ मुसलसल लिखी जा रही है, तसलसल के साथ लिखी जा रही है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना के हवाले से जो एतराज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, ये तफसीलात नहीं दे रहे। अब जो गड़ा इन्होंने PTI के लिए खोदा था उसमें ये खुद गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं। लेकिन इनका मैं अभी तक आपको बता दूं कि इनका भी जो वो है, आप समझें कि इनका भी जो केस है वो तहरीक इंसाफ की तरह इसमें ममनुआ फंडिंग का है।
फॉरेन फंडिंग वाला अगला है जो अब चीज़ें सामने आई हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।